हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 8 सितंबर को हम लोग आपके बीच आए हैं ये कहने के लिए और ये बताने के लिए कि जो कार्यक्रम, जो मूवमेंट, आंदोलन, जिसे महाआंदोलन भी कह सकते हैं, बड़े शांतिपूर्वक, मैंने अपनी इस उम्र में इतना शांतिपूर्वक कार्यक्रम, आंदोलन कभी नहीं देखा जो 5 सितंबर को थाली और ताली बजाओ आंदोलन था। ताली और थाली न बजे, 4:30 बजे ही रेलवे ने एनटीपीसी के एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कर दिया। बच्चों ने ताली और थाली बजाने के बाद देखा कि एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो गया। बताइए, यह है डेमोक्रेसी। तो कल भी एक मूवमेंट है, दिया जलाने का, टार्च जलाने का, मोमबत्ती जलाने का, मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाने का। तो मैं यहाँ से मन से यही कहना चाहूँगा कि कल का मूवमेंट भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो। कल 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट तक ये कहा गया, बड़े ही शांतिपूर्ण। जब आपकी बात सुनी जा रही है लोकतंत्र में, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई है 15 दिसंबर से, तो आप लोग उसमें लगे। समय बहुत कम है। अब कोई बच्चा सोचे नए सिरे से, अभी आज हम लोग गए थे मार्केट, सभी लोग थे, तो मार्केट में हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी की बुक खरीदी जा रही है, ये वाली बुक दे दीजिए। अरे आज से तैयारी करोगे तो 15 दिसंबर को एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? आप ये बताइए। तो जो कोचिंग कर रहे थे, जो बहुत अच्छी स्टडी किए थे, उनके लिए गोल्डन समय है, समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब पैटर्न चेंज होगा तो बहुत दिक्कत होगी। उस पैटर्न के बारे में, आगे के एग्जाम के बारे में हमारे धर्मेंद्र सर बताएंगे आपको। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र पाल। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। मैथ फैकल्टी इन जैनित क्लासेस में। बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब एक हम लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत शांतिपूर्ण था, और आगे भी जो कल होगा 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट का, वो भी बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिएगा। अब आते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि हमारे जो भी प्रोटेस्ट हुए शांतिपूर्वक, वो उसमें टेंटेटिव डेट ने सरकार ने तुरंत दे दिया। उन्हीं के गाइडलाइन पे हम लोगों ने चले हैं। खैर, अब ये सब चलता रहेगा और अब हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक टेंटेटिव डेट 15 दिसंबर आ चुकी है एनटीपीसी की। 15 दिसंबर आ चुकी है, आगे पीछे भी हो सकता है, 10-15 दिन चलता रहेगा। अब हमारे पास सिर्फ 100 दिन का समय है और उस 100 दिन में हमको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइम है हमारे पास, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस रहेगा, 30 मैथ है और 30 रीजनिंग है। मैथ के जो टॉपिक रहेंगे उसमें अर्थमेटिक तो टोटल है और स्टैटिक्स एक पार्ट जोड़ दिया गया है। जो एडवांस है उसमें इतना बहुत एसएससी लेवल जैसे नहीं पूछा जाएगा और छोटे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक जैसे क्वेश्चन है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास समय नहीं है, अब पूरी ईमानदारी के साथ लग जाइएगा, क्योंकि इस कोविड-19 में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी। हाँ, जो रेगुलर लगा रहा होगा 2 घंटे 3 घंटे, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही रहा होगा। ठीक है, तो अब पूरी ईमानदारी के साथ लगिए, क्योंकि अब टाइम हमारे पास सिर्फ अगर हम बहुत देखें तो 100 दिन का भले टाइम है, लेकिन हम उसको 60 दिन का लेके चलें, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है और कंपटीशन बहुत रहेगा। क्योंकि 2.5 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, 2.5 करोड़ फॉर्म पड़ा हुआ है और 1,40,000 वैकेंसी है। जो एक वैकेंसी, एक पोस्ट के लिए 200 लड़के हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। अब समय नहीं है, क्योंकि हर घंटे की हमारे पास कीमत हो चुकी है। हर घंटे अगर देखा जाए, क्योंकि समय जो है एक ऐसा समय ही है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समय सबके लिए बराबर मिला हुआ है। तो अब इस समय को यूज करिए, टाइम मैनेजमेंट करिएगा। मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा कम करिएगा, मोबाइल लैपटॉप से थोड़ा दूरियां बनाइए और पढ़ाई पूरी ईमानदारी से लग जाइएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो इसके बाद और धीरे धीरे सब सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, और जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो जैसे ही हमारी गाइडलाइन आएगी भारत सरकार की, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला बैच एनटीपीसी का होगा जो टारगेट बैच होगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, टेक केयर और ईमानदारी से पढ़ाई करिए। थैंक यू। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं रवि के सरवानी स्वागत करता हूं आपका जैनित क्लासेज में। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, एनटीपीसी के लिए लगभग 35,000 पोस्ट आई हुई है, 35,000 प्लस पोस्ट हैं। इसमें 20 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा CBT 1 में। इसका मतलब नियर अबाउट 7 लाख, लगभग 7 लाख लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा CBT 1 के लिए। और इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें मतलब मैथ है, रीजनिंग है और ये जीएस का पोर्शन है, साइंस का, जैसे जीएस में। तो मैथ में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। 30 क्वेश्चन, ये आपके 30 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें उसका जो सिलेबस है उसमें टोटल 12 चीज़ें दी हुई है, ठीक। ये नंबर सिस्टम से रहेगा, बोर्ड मास के क्वेश्चन रहेंगे, डेसिमल से रहेंगे, फ्रैक्शन से रहेंगे, LCM SCF से रहेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन से रहेंगे, परसेंटेज से रहेंगे और वर्क एंड टाइम से। ये CBT 1 का जो सिलेबस दिया हुआ है अर्थमेटिक का पार्ट है, ठीक। और फिर स्टैटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन है। और इसके बाद ETC करके जोड़ा हुआ है। तो ETC का मतलब हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस। फोकस आपको कहाँ पे करना है, पहले सिलेबस कवर करना है जितना जो दिया हुआ है, फिर जब टाइम बचे तो आउट ऑफ सिलेबस भी कवर करना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस आप करेंगे तो वहाँ पे कई सारे चैप्टर हैं, डिस्काउंट नहीं दिया इसमें, प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है, बट वहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी आपके पास 97 दिन बचे हुए हैं, 90 अगर मान ले रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट है, यानी कि एक महीना तीनों को अगर आप देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो सकता है, अभी भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और 35,000 पोस्ट बहुत होती है, 35,000 में 7 लाख को क्वालिफाई कराना है CBT 1 में। तो इसका मतलब है आप 3 महीने में अभी 7 लाख में तो कम से कम अपनी जगह बना ही सकते हैं, ठीक है। क्लासेज हम लोगों की स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग मेहनत करिए हम लोगों के साथ। और ये 7 लाख में आप मेरे ख्याल से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। पढ़ने का बस तरीका सही रखिएगा। सबसे पहले सिलेबस, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, तब आप अपने नोट्स जो आपको अच्छा लगे वो देखिए, सुनिए, करिए। लेकिन 3 महीने के लिए आप ये 3 चीज़ें फॉलो करिए। अगर इतना कर लिए तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक अच्छा मौका है, उसको आप गंवाने से बच जाएंगे और शायद बहुत बढ़िया कर पाएंगे। CBT 1 के बाद CBT 2 है। CBT 2 में भी वही चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन बढ़ गए हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे CBT 1 में, वहाँ पे 120 क्वेश्चन है, ठीक है। टाइमिंग सेम रखा गया है। अगर आप CBT 1 CBT 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो CBT 1 में 90 मिनट है, वहाँ भी CBT 2 में भी 90 मिनट है, ठीक है। बस क्वेश्चन बढ़ गए वहाँ पे। यहाँ CBT 1 में 100 तो वहाँ 120 है, मतलब चीज़ें वही रहेंगी लगभग। बस आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट के बाद तब ट्रिक पकड़िए, फार्मूले से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे फार्मूले भूलते हैं, ठीक है। तो मैथ में अगर आपको करना है तो प्रीवियस ईयर का पेपर बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको बस ये एक चीज़ देखना है कि उस टाइप का क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करें जिस टाइप का प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्योंकि मोस्ट चांसेस यही रहता है कि डेटा चेंज होता है लेकिन टाइप वही रहता है ज़्यादातर। कुछ नए क्वेश्चन हालांकि बनते हैं, उनके लिए आप अपना प्रिपेयर करते रहिए, ऐसा नहीं अभी आप कर सकते हैं तो फिर से अपना शुरू करिए। और 100% अगर आप अपना देंगे आज से तो मुझे लगता है कि ये मौका आप अच्छे से यूज कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा CBT 1 के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग डियर, जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय युवा हल्ला बोल बहुत ज़ोर शोर पे चल रहा है। अभी 5 सितंबर को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। यही प्रोग्राम कल पुनः फिर रात 9 बजे फ्लैश लाइट के ज़रिए, मोमबत्ती के ज़रिए रखा गया है। इसमें भी बहुत शांतिपूर्वक ही हमें मनाना है।
बहुत रोड पर आकर शोर शराबा नहीं करना, ना तो घर पर शोर शराबा करना है। आप लोग घर पर इस समय हैं, बहुत शांत हैं, पढ़ाई कुछ भी हो नहीं रही है, सारे लोग बोर हो रहे हैं। और यहाँ पर युवा हल्ला बोल के जरिए आपको खुद ही पता है कि 15 दिसंबर तक एनटीपीसी जैसी डेटों की घोषणा कर दिए हैं। 15 दिसंबर तक संभावित डेट रखी गई है, मे भी हो सकती है, नहीं भी है तो जनवरी तक 100% से पूरा एनटीपीसी जोर शोर पे है, करवा भी ले जाएगा। जैसे कि एनटीपीसी का सिलेबस आपको पता ही है कि 3 सब्जेक्टों की इस पे अहम भूमिका होती है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं और साइंस में 40 क्वेश्चनों की इतनी अहम भूमिका है कि इतने कम टाइम में 90 दिन या 100 दिन का जो टाइम है, इन साइंस पोर्शनों में हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ये 4 सब्जेक्ट आपको जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हमें 4 सब्जेक्ट अगर ऑलरेडी जीएस पे ही पढ़ना है तो रीजनिंग और मैथ इसके लिए तो हमें टाइम ही नहीं बच पा रहा है। अब भी वक्त है, अब भी अगर आप जाग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है, नहीं तो आपको खुद ही पता है कि आजकल सरकार की जो मंशा है, वन नेशन वन एग्ज़ाम का जो करवाने का उसका प्लान है, इन सब प्लानों के तहत हम लोगों की जो घर वालों की आस है वो सब पड़ी रह जाएगी। आप अगर अब भी जग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि साइंस पोर्शन अगर हम ऑलरेडी पढ़ाते भी हैं तब भी इसमें कम से कम हम 60 दिनों तक लेके जाते हैं। 60 दिन के पहले इसका कभी सिलेबस समाप्त कर ही नहीं पाते हैं। और आपके पास अब 60 ही दिन का टाइम बचा है। इन 60 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और पूरी साइंस पोर्शन, साइंस के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी सब्जेक्टों को हमें पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग ये युवा हल्ला बोल के जरिए सरकार ने जो हमारी बात रखी है ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। उनके दो और इसके जस्ट बाद एनटीपीसी के बाद एक आपने खुद ही देखा कि दरोगा वैकेंसी जो 5600 आनी थी, 5600 से बढ़ाकर इसे जस्ट दुगना कर दिया है, लगभग इसे 10,000 के जरिए करीब कर दिया है। और आपको एक लेखपाल की वैकेंसी और आने वाली है। तो घर वालों पर आप ना पानी फेरें ना अपने पर पानी फेरें। इसलिए अब भी टाइम है, हम लोग अपनी इस जेनिथ फैकल्टी के जरिए इस बार अभी जैसे सर ने बताया कि यूट्यूब पर ये 10 तारीख से ऑनलाइन बैच चालू कर रहे हैं केवल आप ही के लिए। हम भी इस समय थोड़ा सा हमारी बैच अभी सिस्टम नहीं बन पा रहा है, लेकिन प्रयास बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि इस इसी 2-4 दिन के अंदर हम भी डिसीजन लेके आप तक कुछ बेहतर से बेहतर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने हमारे इस कोचिंग से, जेनिथ क्लास से जितने सिलेक्शन जाएंगे उतना ही हम लोगों का नाम जाएगा और हमारे सर का भी नाम जाएगा। इसलिए आप लोग भी अपने घर पर अभी से स्टडी करिए। जैसे ही सरकार की गाइडलाइंस आती है हम इस कोचिंग में पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। हमारी पूरी टीम, चाहे रीजनिंग वाले सर हों चाहे मैथ के, इस बार सारे टीचर पूरी तरीके से करबद्ध होकर यहाँ इस जेनिथ फैकल्टी में उपलब्ध हैं। आप लोग ये धैर्य बनाकर रखें कि सरकार की गाइडलाइंस कब आ जाए। संभावित अभी ये माना जा रहा है कि अक्टूबर से, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि अक्टूबर से चालू हो जाएंगी कोचिंग। तो तब तक अगर आपको, अभी सर ने ये बात भी बताया कि 90 दिनों का टाइम है, 90 दिनों पर आप अपने घर पर अभी से एक रुझान बना लीजिए कि अभी जितना मेरे पास टाइम है इस टाइम को मैं यूज करूं, इसे बेकार ना जाने दूं। और इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है, साधारण सी बात है कि 3 महीने का समय है। मेरा कहना है 3 महीने में तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 90 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, ये आप जान लीजिए। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो जीएस ऊएस का, तो सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक जब चाहे वो आ सकता है। एक फ़ोन कर देगा हमको कि सर हम आ रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं बाहर हैं तो पता चल जाएगा। इससे आपको ये सुविधा दी जा रही। अगर क्वेश्चन पूछना, फालतू की बात नहीं, कोई क्वेश्चन पूछना हो, हमारी वजह से आपका कहीं कुछ रुक रहा हो तो आइए और उसका लाभ उठाइए, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं। बाकी धर्मेंद्र सर अभी बोल रहे हैं कि 10 तारीख से
क्लास मैथ की चलाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? 10 तारीख से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, टारगेट बैच रहेगा एनटीपीसी के लिए, ठीक है। और एसएससी के लिए भी एक बैच स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा, ऑफलाइन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।